रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाके में ट्रैफिक जैम एवं अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शहर के एनजेपी संलग्न इंडियन ऑयल डिपो के सामने से गुजरने वाली सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम लोगों को वाहन चलाने को लेकर के काफी परेशानी होती है। बड़े बड़े टैंकर एवं ट्रक सड़क के दोनों किनारों पर खड़े रहती है और हमेशा जाम लगा रहता है। लोगों की शिकायतों के बाद सोमवार को ट्रैफिक आईसी शांताशील के नेतृत्व में एनजेपी पुलिस ने ट्रैफिक जाम के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 12 फरवरी को सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव के बाद 16 फरवरी से इस सड़क पर किसी भी तरह के वाहन को खड़ा करने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एनजेपी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने एक राउंड कारतूस और एक देसी पिस्तौल के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अभियान चलाकर न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत नौका घाट के महानंदा नदी किनारे से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक राउंड कारतूस और देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। दोनों युवकों का नाम वरुण दास व पलटू दत्त बताया जा रहा है। दोनों फुलेश्वरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक लंबे समय से विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आज दोनों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी सफदर हाशमी चौक यानी कि वेनस मोड़ में एक बस के धक्के से ट्रैफिक सिग्नल टूट गया और दोनों तरफ की तार भी टूटकर सड़क पर लटकती रही। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी नगर निगम के संबंधित विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और मरम्मती का काम शुरू हुआ। वहीं इस घटना के होने से हाशमी चौक से आने जाने वाले मुसाफिरों को सिग्नल को लेकर थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहां की ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को अच्छे तरीके से संभाला। अलीपुरद्वार नगर पालिका की ओर से घर घर पानी पहुंचाने की योजना का सोमवार को शिलान्यास किया गया। इस दिन 8 नंबर वार्ड में इस योजना का शिलान्यास प्रशासक प्रसन्नजीत कर ने किया। इस बारे में उन्होंने बताया कि 102 करोड़ की लागत से अलीपुरद्वार नगर पालिका में घर घर जल पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। घर घर जल पहुंचाने के लिए 5 रिजर्वर और तैयार किया गया है। पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन कोरोना के कारण देर हो गई और कोरोना के प्रकोप कम होते ही इसे शुरू कर दिया गया है। मारिच झापी सामूहिक नरसंहार के खिलाफ भाजपा ने पूरे मालदा शहर में मॉल रैली निकाली। सोमवार सुबह शहर के पूरा टोली भाजपा कार्यालय से रैली निकाली गई, जो पूरे शहर की परिक्रमा करती हुई कार्यालय के पास समाप्त हुई। रैली में विधायक श्रीरूपा मित्र चौधरी, दक्षिण मालदा भाजपा सभापति पार्थ सारथी घोष और भाजपा के अन्य नेतागण उपस्थित थे। इस दौरान मारिच झापी सामूहिक नरसंहार का प्रतिवाद जताया गया। साथ ही सभी शिक्षण संस्थाओं को खोलने की मांग की गई। भाजपा नेतृत्व ने इस दौरान डीआई को एक ज्ञापन भी सौंपा। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जलपाईगुड़ी का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को बंद रखा गया है। आज शहर के 3 नंबर रेल गुमटी से लेकर कदमतला मोड़, डीबीएस मोड़ और थाना मोड़ तक के सभी बाजार बंद रहे। जलपाईगुड़ी प्रशासक के निर्देश पर अब तक कुल 8 बार बंद किया जा चुका है। सोमवार को बंद रहने के कारण जलपाईगुड़ी की हृदय स्थली कदमतला और डीवीसी रोड इलाका सुनसान देखने को मिला। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के 20 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश के अनुसार सोमवार को बाजार सभी बंद रहे। 4 पहिया वाहन की आमने सामने की टक्कर में मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा जलपाईगुड़ी के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के पातकाता कॉलोनी में सोमवार दोपहर को घटित हुई। घायल मोटरसाइकिल चालक को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया। उसके पैर में गंभीर रूप से चोटें आई है। हादसे में शामिल कार चालक राजेश ओराव ने दावा किया है कि मोटरसाइकिल चालक नशे में था। वह बच गया क्योंकि उसका कार उसके नियंत्रण में था, नहीं तो एक भयावह घटना हो सकती थी। जलपाईगुड़ी शहर के मिलन संघ मैदान में उद्योग एवं व्यापार मेला को 24 जनवरी से शुरू किया गया था। रविवार को यह भारी भीड़ के साथ समाप्त हुआ। मेले में जीएसटी सलाह के लिए विशेष स्टॉल लगाया गया था। व्यापारियों के लिए मुफ्त जीएसटी सलाह थी। जीएसटी केयर के प्रमुख अभिजीत सरकार ने मेले के दौरान इच्छुक लोगों को सलाह दी। उन्होंने कहा इस दिन काफी लोगों को उन्होंने सलाह दिया है। उनकी कंपनी जीएसटी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करती है। उन्होंने दावा किया है कि वे मुख्य रूप से व्यापारियों के बीच जीएसटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मेले में आए थे और यह काफी हद तक सफल रहा।
सिलीगुड़ी में दुआरे शिक्षा दान के माध्यम से छात्र छात्राओं को स्कूलों की तरफ मोड़ने के लिए राज्य सरकार की दुआरे पाठशाला योजना 7 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी को लेकर सिलीगुड़ी प्राथमिक शिक्षा संसद के चेयरमैन दिलीप कुमार राय आगे से ही इसे योजना को शुरू कर दिया है। सोमवार को वह सिलीगुड़ी वेस्ट सर्कल सब इंस्पेक्टर शांतनु सरकार को लेकर सूर्यनगर और तराई तारापत प्राथमिक विद्यालय पहुंचे और बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब शिक्षकों को और मेहनत करनी होगी। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।